नमस्कार। दूरदर्शन के इस सांकेतिक समाचारों के इस विशेष बुलेटिन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं लालचंद्र सिंह और हमारे साथ मौजूद हैं हमारे सहयोगी शरद मुदगल। सबसे पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। पहलगाम आतंकी हमले की जांच करेगी एनआईए। हमले से जुड़े आतंकी मॉड्यूल की बारीकी से होगी जांच। खुफिया एजेंसियों ने तैयार की 14 स्थानीय आतंकवादियों की सूची। आतंकवाद के खात्मे को लेकर सरकार एक्शन मोड में। सीडीएस अनिल चौहान और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की सुरक्षा तैयारियों को लेकर हो रही है अहम बैठक। जम्मू कश्मीर में 10 आतंकियों का घर ध्वस्त। आतंकवाद के खिलाफ युद्ध में देश की एकता हमारी सबसे बड़ी ताकत। मन की बात में बोले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। कहा गुनहगारों को सजा और पीड़ितों को हर हाल में मिलेगा न्याय। पाकिस्तानी नागरिकों के भारत छोड़ने का आज अंतिम दिन। पहलगाम हमले के बाद पाकिस्तानी नागरिकों को जारी वीजा किया गया है रद्द। तय सीमा के बाद अवैध रूप से रहने वालों पर होगी कार्रवाई। और भविष्य की हर चुनौती से निपटने को तैयार भारतीय नौसेना। एंटी शिप मिसाइलों का सफल परीक्षण। नौसेना का संदेश, देश के समुद्री हितों की रक्षा के लिए हमेशा तत्पर। हेडलाइन के बाद अब खबरें विस्तार से। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हाल ही में हुए आतंकवादी हमले के बाद बढ़ी सुरक्षा चिंताओं के बीच खुफिया एजेंसियों ने 14 स्थानीय आतंकवादियों की एक सूची तैयार की है। सूत्रों के अनुसार 20 से लेकर 40 वर्ष की आयु के ये व्यक्ति पाकिस्तान से विदेशी आतंकवादियों को रसद और जमीनी स्तर पर सहायता प्रदान कर सक्रिय रूप से सहायता कर रहे हैं। पहचाने गए आतंकियों का संबंध पाकिस्तान समर्थित 3 प्रमुख आतंकी संगठनों हिजबुल मुजाहिदीन, लश्कर-ए-तैयबा और जैश-ए-मोहम्मद से है। सूत्रों ने जिन आतंकियों के नाम साझा किए हैं उनमें आदिल रहमान डेंटो, आसिफ अहमद शेख, एहसान अहमद शेख, हारिस नजीर, आमिर नजीर वानी, यावर अहमद भट्ट, आसिफ अहमद खांडे, नसीर अहमद वानी, शाहिद अहमद कुटे, आमिर अहमद डार, अदनान सफी डार, जुबैर अहमद वानी, हारून रशीद गनी और जाकिर अहमद गनी हैं। इस सूची के मुताबिक 3 आतंकी हिजबुल मुजाहिदीन, 8 लश्कर-ए-तैयबा और 3 जैश-ए-मोहम्मद से जुड़े हुए हैं। एजेंसियों ने इन स्थानीय आतंकियों की पहचान ऐसे समय में की है जब वे सीमा पार आतंकवाद को समर्थन देने वाले नेटवर्क को ध्वस्त करने के प्रयासों को तेज कर रही हैं। सूत्रों के मुताबिक सुरक्षा बलों ने दक्षिणी कश्मीर के अनंतनाग और पुलवामा जिलों में बड़े पैमाने पर तलाशी अभियान शुरू कर दी है। एजेंसियां इन 14 आतंकियों के 22 अप्रैल के हमले में शामिल 5 आतंकियों के साथ संबंधों की भी जांच कर रही हैं। हमले में शामिल 5 आतंकियों में 3 पाकिस्तानी नागरिक आसिफ फौजी, सुलेमान शाह और अबू तलहा और 2 स्थानीय आतंकी आदिल गुरे और एहसान शामिल हैं। 3 पाकिस्तानी आतंकियों के स्केच भी जारी कर दिए गए हैं। राष्ट्रीय जांच एजेंसी और अन्य एजेंसियां जम्मू कश्मीर पुलिस के साथ मिलकर जांच में जुटी हुई हैं। इस बीच आतंकवादियों और आतंकी संबंधों पर अपनी व्यापक कार्रवाई को जारी रखते हुए सुरक्षा बलों ने बांदीपुरा जिले के चोटीपुरा गांव में एक आतंकवादी के एक और घर को ध्वस्त कर दिया। पहलगाम के बैसरन मैदान में
22 अप्रैल को हुए आतंकी हमले के बाद से अब तक कश्मीर में आतंकियों के 10 घरों को ध्वस्त किया जा चुका है। इस हमले में 26 लोगों की मौत हो गई थी। पहलगाम आतंकी हमले के लिए जिम्मेदार 2 स्थानीय आतंकियों आसिफ शेख और आदिल हुसैन ठाकुर के घरों को सुरक्षा बलों ने 2 दिन पहले ही ध्वस्त कर दिया था। गांदेरबल, बांदीपुरा, शोपियां, अनंतनाग, कुलगाम और पुलवामा में 8 और अन्य घरों को ध्वस्त कर दिया गया। एक पुलिस प्रवक्ता ने बताया कि ध्वस्तीकरण और तलाशी का उद्देश्य जम्मू कश्मीर में आतंकी पारिस्थितिकी तंत्र को खत्म करना है। और इन सब के बीच मुख्य रक्षा अध्यक्ष यानी सीडीएस चीफ अनिल जवान रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से मुलाकात करने के लिए पहुंचे। इस मुलाकात के दौरान सुरक्षा से जुड़े कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा होने की संभावना है। पहलगाम आतंकी हमले के बाद आतंकियों के सफाये और भविष्य में सुरक्षा की रणनीति के लिहाज से इस मुलाकात को बेहद अहम माना जा रहा है। और पहलगाम आतंकवादी हमले के बाद पाकिस्तानी नागरिकों के लिए भारत द्वारा वीजा सेवाएं निलंबित किए जाने के उपरांत उनके वापस लौटने का आज आखिरी दिन है। मेडिकल वीजा पर आए पाकिस्तानी नागरिकों के लिए लौटने की आखिरी तारीख हालांकि 29 अप्रैल तय की गई है। हालांकि लॉन्ग टर्म वीजा रखने वाले हिंदू पाकिस्तानी नागरिक भारत में रह सकते हैं और उनके वीजा पर कोई असर नहीं पड़ेगा। आधिकारिक आंकड़ों के मुताबिक 26 अप्रैल यानी शनिवार तक 294 पाकिस्तानी अटारी वाघा बॉर्डर के रास्ते पाकिस्तान लौट चुके हैं। तो वहीं शनिवार तक 727 भारतीय नागरिक पाकिस्तान से वापस आ गए हैं। लौटने की पूरी प्रक्रिया के बाद गृह मंत्रालय द्वारा कुल आंकड़े जारी किए जाने की उम्मीद है। बात डल झील की। जम्मू कश्मीर में पर्यटक प्राकृतिक सुंदरता का लुत्फ उठाने के लिए देश विदेश से आते हैं। पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद अब वहां स्थिति धीरे धीरे सामान्य हो रही है। इसी कड़ी में अब शहर की प्राकृतिक सुंदरता का आनंद लेने के लिए पर्यटकों का श्रीनगर की डल झील पर पहुंचना जारी है। डल झील श्रीनगर का एक प्रमुख आकर्षण है, जो अपने हाउस बोट और शिकारा, जो पारंपरिक लकड़ी की नाव होती है, उसके लिए प्रसिद्ध है। आतंकी हमले के बाद यहां आए पर्यटकों की सहायता के लिए कश्मीर के स्थानीय लोग सामने आए। उन्होंने न केवल पर्यटकों की हर संभव मदद की, बल्कि यहां आए पर्यटकों का भी कहना है कि हम डल झील की प्राकृतिक सुंदरता का आनंद लेने के साथ साथ शिकारा की सवारी का भी आनंद ले रहे हैं। इतना ही नहीं, आतंकी हमले से आहत जम्मू कश्मीर के स्थानीय निवासी हमारे साथ खड़े नजर आ रहे हैं। साथ ही हमें भोजन, पानी से लेकर कई सुविधाएं देने में जुटे हैं। हम लोग उधर से आया तो इधर बहुत अच्छा वेलकम हो गया। हमारा रेजिडेंस भी अच्छा है और घूमने का इधर भी बहुत अच्छा है। डरने का कोई जरूरत नहीं, सबको आना चाहिए इधर। जो पसंद करता है उनको तो आना चाहिए, जो देखा नहीं है कश्मीर उनको तो आना चाहिए इधर। इधर सब अच्छा माहौल है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, सबको आना चाहिए एक्चुअली इधर। यहाँ पे हम लोग सोनमर्ग, गुलमर्ग, वहाँ सभी जगह पे घूमे हैं और हम जेबी टूर से आए। बहुत बढ़िया एक्सपीरियंस है। अभी यहाँ पे जो माहौल है वो सब कुछ सही है, डरो मत, सब कुछ सही है। और आर्मी का बंदोबस्त बहुत बढ़िया है यहाँ पे। यहाँ का माहौल बहुत बढ़िया है। यहाँ की पब्लिक हमें फुल सपोर्ट कर रही है। वैसा नहीं है कि जैसे न्यूज बता रही है कि वैसा है, कुछ वैसा है, वहाँ मत जाओ कश्मीर में, ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ हमें बहुत मजा आया, हम सब फुल एंजॉय कर रहे हैं। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों के साथ अपने विचार साझा किए। ये मासिक रेडियो कार्यक्रम का 121वां एपिसोड था। पीएम ने पहलगाम हमले की पीड़ा को बयां किया, साथ ही कहा कि हमले के गुनहगारों को कठोरतम सजा दी जाएगी।
आज जब मैं आपसे मन की बात कर रहा हूं तो मन में गहरी पीड़ा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात कार्यक्रम में पहलगाम में हुए आतंकी हमले की एक बार फिर कड़े शब्दों में निंदा की। पीएम ने कहा कि इस घटना से गहरा दुख पहुंचा है, लेकिन आतंक के आका कभी भी अपने नापाक इरादों में कामयाब नहीं होंगे। ये साजिश कश्मीर के विकास में बाधा नहीं बन सकती। 22 अप्रैल को पहलगाम में हुई आतंकी वारदात ने देश के हर नागरिक को दुख पहुंचाया है। पीड़ित परिवारों के प्रति हर भारतीय के मन में गहरी संवेदना है। भले वो किसी भी राज्य का हो, वो कोई भी भाषा बोलता हो, लेकिन वो उन लोगों के दर्द को महसूस कर रहा है जिन्होंने इस हमले में अपने परिजनों को खोया है। मुझे एहसास है हर भारतीय का खून आतंकी हमले की तस्वीरों को देखकर खौल रहा है। पहलगाम में हुआ यह हमला आतंक के सरपरस्तों की हताशा को दिखाता है, उनकी कायरता को दिखाता है। ऐसे समय में जब कश्मीर में शांति लौट रही थी, स्कूल कॉलेजों में एक वाइब्रेंसी थी, निर्माण कार्यों में अभूतपूर्व गति आई थी, लोकतंत्र मजबूत हो रहा था, पर्यटकों की संख्या में रिकॉर्ड बढ़ोतरी हो रही थी, लोगों की कमाई बढ़ रही थी, युवाओं के लिए नए अवसर तैयार हो रहे थे, देश के दुश्मनों को, जम्मू कश्मीर के दुश्मनों को ये रास नहीं आया। आतंकी और आतंक के आका चाहते हैं कश्मीर फिर से तबाह हो जाए, और इसलिए इतनी बड़ी साजिश को अंजाम दिया। पीएम मोदी ने कहा कि इस समय पूरी दुनिया हमारे साथ खड़ी है। दुनिया के तमाम बड़े नेताओं ने फोन करके और पत्र लिखकर हमारे साथ एकजुटता जाहिर की है। पीएम ने पहलगाम हमले के गुनाहगारों को सख्त सजा दिलाने की बात कही। साथ ही कहा कि पीड़ितों को हर हाल में न्याय मिलकर रहेगा। भारत के हम लोगों में जो आक्रोश है, वो आक्रोश पूरी दुनिया में है। इस आतंकी हमले के बाद लगातार दुनिया भर से संवेदनाएं आ रही हैं। मुझे भी ग्लोबल लीडर्स ने फोन किए हैं, पत्र लिखे हैं, संदेश भेजे हैं। इस जघन्य तरीके से किए गए आतंकी हमले की सबने कठोर निंदा की है। उन्होंने मृतकों के परिवारजनों के प्रति संवेदनाएं प्रकट की है। पूरा विश्व आतंकवाद के खिलाफ हमारी लड़ाई में 140 करोड़ भारतीयों के साथ खड़ा है। मैं पीड़ित परिवारों को फिर भरोसा देता हूं, उन्हें न्याय मिलेगा, न्याय मिलकर रहेगा। इस हमले के दोषियों और साजिश रचने वालों को कठोरतम जवाब दिया जाएगा। पीएम मोदी ने कहा कि आतंक के खिलाफ लड़ाई में 140 करोड़ देशवासियों के साथ ही पूरा विश्व भारत के समर्थन में खड़ा है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और पहलगाम आतंकी हमले से कलाकार भी आक्रोशित दिखाई दे रहे हैं। राष्ट्रपति पुरस्कार से सम्मानित कलाकार रूपचंद ने भी एक पेंटिंग बनाकर श्रद्धांजलि अर्पित की है। साथ ही उन्होंने अपनी पेंटिंग के माध्यम से एक अच्छा संदेश भी दिया है। इसमें उन्होंने दिखाया है कि कैसे भारत पाकिस्तान से आतंकवाद को जड़ से उखाड़ने को तैयार बैठा है। रूपचंद ने भारतीय सेना को जांबाजी से आतंकवादी रूपी सांपों को कुचलते हुए भी दिखाया है। और क्या कुछ खास है रूपचंद की इस पेंटिंग में? इस पर खास बातचीत की है हमारे संवाददाता गिरीश निशारा ने कलाकार रूपचंद से। पहलगाम आतंकी हमले में मारे गए लोगों को लोग अपने अपने तरीके से श्रद्धांजलि दे रहे हैं। कलाकार रूपचंद भी श्रद्धांजलि दे रहे हैं कलाकृति बनाकर। पूरा देश आक्रोश में है। मैं भी अपनी कला के माध्यम से हम साफ मैसेज देना चाहते हैं कि ये जो पुलगांव में हुआ है, ये जो घटना है बहुत ही दुखदायक है, बहुत ही हृदय विदारक है। उसी चीज़ को मैंने अपनी कलाकृति में यहाँ पर ये पाकिस्तान को साफ साफ समझाने का यहाँ पे मैंने बात कही है, जो कि आदरणीय मोदी जी ने कहा है कि इस बार कुछ ऐसा होगा कि उनकी सोच से भी परे है।
तो यहाँ पे मैंने जिस तरह से ये दिखाना चाहा है कि एक हाथ जो कि हमने पूरे इंडिया को रिप्रेजेंट करा है, ये जो पाकिस्तान को मैंने दिखाया है एक उस पेड़ के रूप में दिखाया है जिसकी जो अंदर ही अंदर ये जो सांप रूपी जो आतंकवाद उसने पाल रखा है, ये बहुत ही एक गलत चीज़ है। और अब समय आ गया है उसे जड़ से उखाड़ के फेंकने का। और ये जो सीमा पार करने के ये जो उसके सांप रूपी जो आतंकवादी है, ये अब हम जो है इसका डट के मुकाबला करेंगे। और ये जो है उसका ये अंतिम सांसें हैं, ये हम मैं इस कलाकृति के जरिए बताने की कोशिश कर रहा हूँ और साथ साथ श्रद्धांजलि देना चाहता हूँ। जो आपने हाथ बनाया है, किस तरह का ये हाथ है? और ये पेड़ जो है पूरी तरह से एक राक्षस दिखाई दे रहा है, क्या है ये राक्षस? जी बिल्कुल, एक राक्षस रूपी ये मैंने पूरे पाकिस्तान को यहाँ पे दिखाया है, उसी को यहाँ पर। और उसका जो जड़ें हैं जो पनप रही हैं यहाँ पर हम देखेंगे तो यहाँ पर उसका जो सांप रूपी उसकी जड़ों में ही आतंकवाद पनप रहा है। जो वो बार बार कह रहा है कि नहीं नहीं हमारे पास हम ऐसा नहीं करें, लेकिन ये साफ साफ दिख रहा है, सब कुछ सबको मालूम है। और ये जो अब हाथ है ये हमारा हिंदुस्तान का हाथ है। हम ये साफ मैसेज देना चाहते हैं कि हम जो है ये बिल्कुल आतंकवाद के ख़िलाफ़ हैं। हम बिल्कुल ऐसी जो आतंकी जो गतिविधियों के बिल्कुल ख़िलाफ़ हैं, वो पूरा जड़ से उखाड़ के फेंकने का ये हमारा जो आक्रोश इस पेंटिंग के प्रति मैं देना चाहता हूँ। भारतीय सेना रूपी हमारी इतनी सक्षम है, मुंह तोड़ जवाब देने के लिए यहाँ पर इस समय सक्षम है। तो हमने पूरे भारतीय सेना को दिखाया है, जैसे जरा सा भी उन्होंने अगर एक भी जरा से पहल की हमारी सीमा में अगर 1 इंच भी कदम रखने की कोशिश की तो उसका मुंह तोड़ जवाब देने के लिए हम पूरे सक्षम हैं। ये जो पूरे सांप दिखाए हैं एक अजगर रूपी, ये पूरे आतंकवाद और इस तरह की जो अप्रिय घटना करने के लिए जो लोग आगे बढ़ रहे हैं, उनके लिए हम बखूबी भारतीय सेना को दिखाने का प्रयास किया है। तो बहुत अच्छा एक संदेश देने का प्रयास किया है कलाकार रूपचंद जी ने, जिसमें दिखाया है कि किस तरह से भारत जो है वो पाकिस्तान से पूरी तरह से आतंकवाद को जड़ से उखाड़ फेंक रहा है और साथ ही जो भारतीय सेना के जवान हैं वो आतंकवादियों को मार गिरा रहे हैं। तो एक अच्छा संदेश दिया है और कहीं ना कहीं पहलगाम में जो मारे गए लोग हैं उनको एक श्रद्धांजलि भी इस तरह से दी गई है। कैमरामैन मोंटी सिंह के साथ गिरीश निशाना, डीडी न्यूज, दिल्ली। आगे हम आपको पहलगाम हमले से जुड़ी कुछ और खबरें दिखाएंगे, लेकिन फिलहाल वक्त है एक ब्रेक का। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। जो लक्ष्य चुना था समझ आने लगा है। GLA यूनिवर्सिटी, उच्च लक्ष्य की निश्चित प्राप्ति। स्वागत है। ब्रेक के बाद आप देख रहे हैं विशेष समाचार। पहलगाम हमले के बाद FBI के निदेशक काश पटेल ने भारत को पूर्ण समर्थन देने की बात कही है। काश पटेल ने कहा कि आतंकी हमले के सभी पीड़ितों के प्रति हमारी पूरी संवेदना है। FBI निदेशक ने कहा कि पहलगाम हमला दुनिया के सामने आतंकवाद की बुराई से लगातार आने वाले खतरों की याद दिलाता है। इससे पहले अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से फोन पर बात की थी और आतंकी हमले में मारे गए लोगों के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त की थी। ट्रंप ने पहलगाम में हुए आतंकी हमले की निंदा करते हुए इसे जघन्य अपराध कहा था। साथ ही इस पूरे मामले में भारत को पूरा समर्थन व्यक्त किया है। भाजपा नेता प्रदीप भंडारी ने आतंकवाद को लेकर कांग्रेस पर दोहरा रवैया अपनाने का आरोप लगाया है। कांग्रेस नेताओं द्वारा पहलगाम आतंकी हमले पर की गई टिप्पणियों को लेकर कांग्रेस पर उन्होंने जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि कांग्रेस आतंकवाद पर दोहरा रवैया अपना रही है। एक तरफ वो ऑल पार्टी मीटिंग में भारत सरकार के समर्थन की बात करती है, तो वहीं दूसरी तरफ उसके नेता पीड़ितों को अपमानित करने का काम करते हैं और पाकिस्तान को कवर फायर देते हैं। कांग्रेस पार्टी गुड कॉप बैड कॉप खेल रही है। एक तरफ अपने वचनों के जरिए ऑल पार्टी मीटिंग में कहते हैं कि हम कंप्लीटली समर्थन करेंगे, दूसरी तरफ अपने अलग अलग नेताओं से ऐसे बयान दिलवाते हैं जो विक्टिम्स को इंसल्ट करते हैं,
और एक तरीके से कवर फायर पाकिस्तान को देते हैं। कर्नाटक के कांग्रेस के नेता ये कहते हैं कि आतंकवादियों ने धर्म नहीं पूछा, जो एक विक्टिम्स के स्टेटमेंट्स पर इंसल्ट है। इन सब से यही साबित होता है कि जैसे 26/11 के बाद में कांग्रेस पार्टी पाकिस्तान को क्लीन चिट देने के लिए हर संभव कोशिश कर रही थी, ठीक उसी नीति और नियत के हिसाब से आज कांग्रेस पार्टी पाकिस्तान के आतंक के आकाओं को अपने बी और सी टीम्स के जरिए एक क्लीन चिट देने का प्रयास कर रही है। अगली खबर, केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने रविवार को कहा कि भारत का मजबूत विदेशी भंडार और दुनिया में सबसे तेजी से बढ़ती हुई जीडीपी घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय दोनों प्रकार के निवेश को आकर्षित कर रही है। नई दिल्ली में म्यूचुअल फंड मैनेजरों और वित्तीय सलाहकारों द्वारा आयोजित एक कार्यक्रम में अपने संबोधन में केंद्रीय मंत्री ने ये बात कही। इस संबोधन को लेकर वाणिज्य मंत्री ने अपने एक्स हैंडल पर लिखा, भारत के मजबूत विदेशी मुद्रा भंडार और दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्था के रूप में इसकी स्थिति पर प्रकाश डाला, जो वैश्विक और घरेलू दोनों पूंजी को आकर्षित कर रहा है। आज मेक इन इंडिया जैसी पहलों के माध्यम से हमारा देश अपनी प्रतिस्पर्धी शक्तियों और बढ़ती विनिर्माण क्षमताओं के बल पर वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं में और अधिक एकीकृत हो गया है। हमारी ग्रोथ स्टोरी सुरक्षित, संरक्षित और स्थिर है। और केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल का बयान यह ऐसे समय पर आया है जब देश का विदेशी मुद्रा भंडार बढ़कर 6 महीने के उच्चतम स्तर पर पहुंच गया है। और अब बात जेएनयू छात्र चुनाव नतीजे की। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद यानी एबीवीपी ने इस वर्ष जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय यानी जेएनयू छात्र संघ चुनाव में ऐतिहासिक प्रदर्शन किया है। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के उम्मीदवारों ने विश्वविद्यालय के 16 स्कूलों और विभिन्न संयुक्त केंद्रों के कुल 42 काउंसलर पदों में से 23 पदों पर जीत दर्ज की है। जेएनयू के विभिन्न स्कूलों और केंद्रों में एबीवीपी के प्रदर्शन की बात करें तो स्कूल ऑफ इंटरनेशनल स्टडीज में 5 काउंसलर पदों में से 2 सीटों पर विद्यार्थी परिषद की विजय हुई है। पहली सफलता स्कूल ऑफ सोशल साइंस में मिली है। इसे जेएनयू में वामपंथ का गढ़ माना जाता रहा है। यहां अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने 25 वर्षों बाद 2 सीटों पर विजय प्राप्त कर एक ऐतिहासिक बदलाव का संकेत भी दिया है। इसी प्रकार दूसरी सफलता स्कूल ऑफ इंटरनेशनल स्टडीज में मिली है। यह केंद्र भी लंबे समय से वामपंथी प्रभाव का प्रमुख केंद्र रहा है। हालांकि इस बार वे छात्र संघ चुनाव में यहां भी एबीवीपी ने 2 सीटों पर विजय हासिल कर नई राजनीतिक धारा को स्थापित कर दिया है। इसके अतिरिक्त केंद्रीय पैनल की 4 प्रमुख सीटों अध्यक्ष शिखा स्वराज, उपाध्यक्ष निट्टू गौतम, महासचिव कुणाल राय और संयुक्त सचिव वैभव मीणा प्रारंभिक मतगणना में बढ़त बनाए हुए हैं। अगली खबर, भारतीय नौसेना के युद्धपोतों ने लंबी दूरी के सटीक आक्रामक हमले के लिए प्लेटफॉर्मों, प्रणालियों और चालक दल की तत्परता को पुनः प्रमाणित करने और प्रदर्शित करने के लिए कई सफल एंटी-शिप फायरिंग का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। इन परीक्षणों की जानकारी देते हुए नेवी की ओर से एक वीडियो भी जारी किया गया है। नेवी ने संदेश दिया है कि नौसेना किसी भी समय, कहीं भी, किसी भी तरह से राष्ट्र के समुद्री हितों की रक्षा करने के लिए तैयार है। इसी के साथ सांकेतिक समाचारों के इस विशेष बुलेटिन में आज के लिए इतना ही। मुझे और हमारे सहयोगी शरद मुदगल को दीजिए अनुमति। नमस्कार। पीएम मोदी ने की मन की बात, दुश्मनों को नहीं रास आया जम्मू कश्मीर का विकास।
नहीं बचेंगे आतंक के आका। अब तक 10 आतंकियों के घर धमाका।